Sri Kedar, the mangrove fisher community, with the support of ICAR SIBA and Mangrove Cell, Government of Maharashtra, has been undertaking SIBA's three-tier system cage farming technology of Asian sea bass fish in the Sindhudurg district of Maharashtra. The partnership model involving research institution, Mangrove Foundation, and fisher community has emerged as a successful participatory approach for providing employment and livelihood opportunities for the unemployed coastal fisher communities. Sri Kedar, the coordinator from Mangrove Cell, presented their success story in ICAR CBAS BAFAC 2020 in Surat. नमस्कार। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मैंग्रोव सेल और मैंग्रोव फाउंडेशन के अंडर हम महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया जो है जहाँ पे मैंग्रोव्स रहते हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं उनको हम उनके इनकम जनरेशन के लिए लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ उन फार्मर्स को और जो मैंग्रोव एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं उनको हम मैंग्रोव सेल और मैंग्रोव फाउंडेशन के अंडर एक स्कीम हम महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर रन कर रहे हैं। तो इसमें हमारे यहाँ 5 लाइवलीहुड एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ है जो लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ करके हम उन लोगों को इस योजना के अंदर दे रहे हैं। उसमें सीबा स्केच कल्चर एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है और सीबा उसको हमें टेक्निकल सपोर्ट जो है वो सीबा दे रही है। तो इसमें हम महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट करके है, यहाँ पे अभी तक हमने 20 केज कल्चर स्टार्ट किए हैं और टोटल 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व है और कम से कम 150 फिशरमन्स और जो क्या फार्मर्स है वो इसमें इन्वॉल्व है। इसमें हम फार्मर्स को 90% सब्सिडीज़ देते हैं और 10% उन फार्मर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है उसमें। इसमें हम जो क्रिक एरिया है जहाँ पे साइट सूटेबल साइट्स है, हम सीबा के थ्रू साइट सिलेक्शन करके 4 मीटर बाय 4 मीटर के 4 केजेस पर ग्रुप, एक ग्रुप 12 मेंबर्स का रहता है, उनको हम ये एक प्रोजेक्ट उनको देते हैं। हर 4 केजेस में एक 1 केज में 1000 फिश, ऐसे 4000 फिश हम उसमें स्टॉक करते हैं। और इसमें हम सीबास, एट्रोप्लस और रेड स्नैपर, ये 3 स्पेसिस को हमने टारगेट किया है। अभी तो मोस्टली हम कैसे सीबास और रेड स्नैपर, एट्रोप्लस, इनका सीड हमको इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होता क्योंकि उसका हैचरी फैसिलिटी हमारे पास इंडिया में उतना डेवलप नहीं है। सीबा के पास और आरजीसी ये दोनों जो है इंस्टीट्यूट वही मोस्टली सीड प्रोड्यूस करते हैं, पर हम आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल से जो वाइल्ड कलेक्शन और सीबा का जो सीबा हैचरी से जो सीड मिलता है उसको हम लेके यहाँ पे स्टॉकिंग करते हैं। तो इस बार हमने टोटल 90 केजेस सिंधुदुर्ग में स्टॉक किए हैं। ऐसे यहाँ पे हम लो वैल्यू कॉस्ट केज कल्चर, लो वैल्यू का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं क्योंकि जो लोकल फार्मर्स है उसको वो इजीली बना सकते हैं। वो ये जो केज भी है हमने उस गांव में जो लोकल फैब्रिकेटर्स है और कुछ फार्मर्स भी है जो ये फैब्रिकेशन का काम करते हैं, इनको इन्वॉल्व करके हमने ये स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जीआई के। उसको बैरल्स एचडीपी बैरल्स को टाई करके हम उसको फ्लोट करते हैं, मतलब लो वैल्यू जितना हो सकता है और इको फ्रेंडली जितना कर सकते हैं उतना कोशिश हम करते हैं उसको एंकरिंग जैसे मतलब वो फ्लो जो है वाटर का फ्लो है उस हिसाब से एंकरिंग हम उसको करते हैं। सीड आंध्र प्रदेश से आता है तो उस हिसाब से हमको हर एक अभी जैसे हमारे यहाँ पे एरिया क्रिक के पास नहीं है तो उसको सीड को ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर ये फार्मर्स है इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू करते हैं तो उसमें वो लोगों का इन्वॉल्वमेंट उतना रहता है। ये केज स्ट्रक्चर है, केज स्ट्रक्चर में एक्चुअल केज तो 4 मीटर बाय 4 मीटर का है, पर उसमें हमने 2 पार्टीशंस किए हैं क्योंकि उसको मैं सीबास में सीबास हाईली कैनावलिस्टिक होने की वजह से उसको ग्रेडिंग करना ज़रूरी है। तो हर 15 दिन में हम ग्रेडिंग करने के लिए ये 2 पार्टीशंस किए तो ग्रेडिंग करना इजी होता है और हैंडलिंग थोड़ा कम हो जाता है उसमें हमारा। ये ग्रो आउट इसमें 2 ग्रो आउट नेट यूज़ करते हैं हम। स्टार्टिंग में हम स्टॉक करते हैं वो 20 mm के नेट में ही स्टॉक करते हैं, उसके बाद 30-35 mm ऐसे 2 नेट में हम स्टॉक करते हैं उसको। डेली 2 टाइम फीडिंग करते हैं हम। स्टॉकिंग साइज़ इसका 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर रहता है और डेली 2 टाइम फीडिंग होता है, मॉर्निंग और इवनिंग। उसके हर 15 डेज़ में हम सैम्पलिंग करते हैं,
सैम्पलिंग के हिसाब से उसका फीड कैलकुलेट करके फीडिंग करते हैं। हर 20 दिन के बाद हम उसका ग्रेडिंग करते हैं, क्योंकि कैनाबोलिस्टिक होने की वजह से कैनाबोलिज्म होता है, तो उसको ग्रेड करके बड़ा साइज़ छोटा साइज़ अलग कर देते हैं उसमें से। क्लीनिंग हर 20 दिन के बाद जब केज हम निकालते हैं तो उसको क्लीनिंग करते हैं, और कुछ डैमेज रहेगा तो उसको रिपेयर करने का काम, ये सब काम सेल्फ हेल्प ग्रुप करते हैं। और उनके साथ हमारे मैंग्रोव फाउंडेशन के अंडर एसोसिएट्स है, प्रोजेक्ट एसोसिएट, वो उनको हेल्प करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं उनको, और जो कुछ उनका टेक्निकल इश्यूज़ है वो सॉर्ट आउट करने के लिए उनको हेल्प करते हैं। और कुछ ये रहेगा तो सीबा से भी हम उसका सपोर्ट लेते हैं। ये लास्ट टाइम जो हमने क्रॉप किया था उसमें हमारा 1.5 टन तक मटेरियल हार्वेस्ट हुआ था एक साइड से। तो ये हमने फिशरमन मेला रखा था, तो इसमें ये हार्वेस्टिंग का और ये प्रोग्राम रखा था। तो विजयन सर और हमारे यहाँ पे आके ये मेला हमने कंडक्ट किया था।